तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था विबेशिया माइक्रो टी के बारे में। उसको हमने टी से याद किया था। स्प्रेड होती है टिक से और माल्टीज क्रॉस लाइक अपीयरेंस बनता है और ब्लड स्पीसीज है तो आरबीसीज को अफेक्ट करती है, फ्लू लाइक इलनेस कॉज करती है। उसके बाद हमने देखा था प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल मलेरिया फाल्सीपेरम नोलेसी। मोस्ट कॉमन इन इंडिया फाल्सीपेरम। मोस्ट कॉमन जो डेथ कॉजिंग है फाल्सीपेरम। वेक्टर मॉस्क्यूटो फीमेल एनोफिलीज। 2 होस्ट होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट, डेफिनेट होस्ट। डेफिनेट होस्ट मॉस्क्यूटो जहाँ पर वो रिसाइड करता है, जहाँ से वो शेल्टर लेता है। इंटरमीडिएट होस्ट मैन जहाँ पर वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होगी? जब मॉस्क्यूटो बाइट करेगा। तो जब मॉस्क्यूटो बाइट करता है तो स्पोरोजॉइट अंदर जाते हैं। स्पोरोजॉइट जाकर लिवर में जाकर क्या होती है? प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी, मतलब आरबीसी से पहले एक साइटोगोनी होती है जिससे मीरोजॉइट्स बनते हैं। मीरोजॉइट्स आरबीसीज में जाते हैं, फिर इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी होती है, वहाँ से ट्रोफोजॉइट्स बनते हैं। ट्रोफोजॉइट से साइजॉइंट से अगेन मीरोजॉइट्स और मीरोजॉइट से गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स जब मॉस्क्यूटो गैमेटोसाइट्स ह्यूमन के अंदर बने, ये सब कुछ कहाँ हुआ है? ये सब ह्यूमन के अंदर हुआ है, मैन के अंदर। तो जैसे ही गैमेटोसाइट बन गए, अब मच्छर दोबारा काटेगा तो वो गैमेटोसाइट्स मॉस्क्यूटो में जाएंगे। वहाँ पर मॉस्क्यूटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगी। यहाँ पर कैसी थी? एसेक्सुअल साइकिल थी। अब वहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन से जाइगोट से ऊकाइनेट से सिस्ट, और ऊ सिस्ट जाकर सलाइवरी ग्लैंड में पहुँच जाएंगे मॉस्क्यूटो की, और वहाँ पर स्पोरोजॉइट्स बना लेंगे। अब उसके जो प्रोग्नोसिस होते हैं, जो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पर इकट्ठे हो गए स्पोरोजॉइट्स। अब अगली बार जब मच्छर काटेगा तो वो फिर किसके अंदर आ जाएंगे? मैन के अंदर आ जाएंगे वो स्पोरोजॉइट्स। अब जो मीरोजॉइट्स आरबीसी में एंटर किए, उन्होंने सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट की, मच्छर के अंदर जाकर दोबारा स्पोरोजॉइट्स बन गए। लेकिन जो मीरोजॉइट्स नहीं एंटर किए वो बन गए हिप्नोजॉइट्स, और हिप्नोजॉइट्स लीवर में जाकर स्टोर हो जाते हैं। बाद में वो मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट होते हैं और रिलैप्सिंग मलेरिया कॉज करते हैं। रिलैप्सिंग मलेरिया 2 स्पीसीज़ के अंदर देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। अब हम देख रहे हैं कंडीशन वो जो प्रिवेंट करती हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के इन्फेक्शन को। मतलब इन कंडीशन में प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो 4 कंडीशन है जब, मतलब प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम यानी कि ब्लड स्पीसीज, यानी कि आरबीसी मेन है। तो जब तक आरबीसी नॉर्मल होगी तब तक इन्फेक्शन होगा। अब आरबीसी नॉर्मल कब नहीं होगी? G6PD डिफिशियंसी हो गई तो आरबीसी इफेक्ट होगी। दूसरा सिकल सेल एनीमिया SCA, सिकल सेल एनीमिया के केस में आरबीसी इफेक्ट होगी। थैलेसीमिया के केसेस में आरबीसी इफेक्ट होगी। और चौथा है एक्सेस ऑफ फीटल HB। जब HB ज़्यादा हो गया तो मतलब आरबीसी में कहीं भी गड़बड़ी होगी ना, तो वहाँ पर प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वहाँ पर प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम का इन्फेक्शन नहीं होगा। और टेस्ट हम क्या कराएंगे? ब्लड टेस्ट कराते हैं।